हेलो गाइस, वेलकम बैक सबको। जो है राम राम। 3 दिन से जो है परिवार और मन इतना परेशान, मतलब उस परेशानी का कोई हल नहीं नज़र आता। क्योंकि ऐसी कुछ अनहोनी हो गई हमारे रिश्तेदारी में कि मेरा मतलब जो है देवर लगता था, उसकी अचानक मौत हो गई साइलेंट अटैक से। शर्मा जी के मामा जी का बेटा था। तो मतलब भगवान ऐसा जो है कभी किसी के साथ ना करे, और उस परिवार को जो है वो दुख सहने की जो है अपार शक्ति दे, और वो जो जीव हमें छोड़कर चला गया है उसे अपने चरणों में जो है स्थान दे। पर भगवान को भी मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता, अगर जन्म का समय निश्चित है तो मृत्यु का भी कुछ निश्चित करना चाहिए। कि इतना मतलब एकदम से इंसान चला जाए, कि अभी तक 3 दिन हो गए इस बात को, कि हम लोग तो चलो मतलब जो भी है लगते हैं रिश्तेदार हैं, हम लोगों को विश्वास करना, जबकि अपनी आंखों से सब कुछ देख के आए हैं, करके आए हैं, संस्कार वगैरह, विश्वास नहीं हो रहा तो परिवार का तो मतलब ही नहीं है। बच्चे हैं छोटे, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे का तो चेहरा ही नहीं आंखों से उतरा, वो बेचारा हैरान सबको देखी जा रहा है ना, वो मतलब रो पा रहा है ना, उसे कुछ उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो गया। बेटी तो रो रही है, क्योंकि बेटी फिर भी चलो थोड़ी बड़ी है, बेटा बहुत छोटा है। और बहनों को देखो, मतलब बहुत बुरा हाल है उस परिवार में बहनों का। और भाभी है, भाई है, बहनें तो मतलब एक सेकंड भी मतलब नाम ले लेके 1 मिनट भी उन बहनों का मुँह नहीं बंद हुआ उस बच्चे का, हमारे मेरे देवर का नाम ले लेके। कि परिवार में सबसे छोटा था, छोटे बच्चे तो आपको पता ही है घर में सबके लाडले होते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा बहनें तड़फ रही हैं। भगवान भी कुछ देखता नहीं है कि चलो अगर मरना तो मृत्यु तो सबकी ही आनी है, लेकिन कुछ टाइम कुछ तो निश्चित होना चाहिए कि इस टाइम कोई जाएगा, कोई आने का टाइम है तो जाने का भी होना चाहिए। लेकिन यही है कि इस चीज़ को देख के हम लोग 17-18 साल वापस पीछे चले गए। जो हमारे साथ हुआ था कि एकदम से अचानक से ही, जैसे कहते हैं कि कहीं से कोई कष्ट, कोई ऐसे प्रलय आई जो हमारे परिवार को जो है तहस नहस कर गई। वही आज परिवार में, उस परिवार में हो गया है कि एकदम से कोई आंधी आई और उस परिवार को जो है बर्बाद करके चली गई। हमारी देवरानी, हमारी बच्ची नीतू, उसका बहुत बुरा हाल है। मतलब भगवान उस बच्ची को इस दुख को सहने की शक्ति दे, बहनों को दे, और उस जीव को जो हमें छोड़ के चला गया है उसे अपने जो है अच्छी जगह जो है स्थान दे, और उसकी आत्मा को शांति दे। जीते जाते इंसान को इतनी जल्दी भगवान भी कैसे मतलब आत्मा जैसे शब्द में बदल देता है, कहना मुश्किल है। लेकिन ये, और जीवन में वो इतनी हर चीज़ में जल्दबाजी करता था ना, कि कहीं भी जाना, बातें करना, एक सेकंड मतलब वो इंसान बैठ नहीं सकता था। और जब वो मतलब परसों उसको ऐसी हालत में देखा तो मतलब यही हो रहा था कि जो इंसान एक सेकंड में बैठ सकता है, आज कैसे सब कोई ऐसा ही रिश्तेदार कोई ऐसा नहीं था जो ना आया हो, और सब आए, और वो इंसान जो है ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जबकि मोस्ट मतलब ये मतलब जैसे ऐसे कुछ हो जाए तो मैं नहीं देखती, क्योंकि मेरे को दिमाग में टेंशन हो जाती है, अपना सब कुछ याद आ जाता है। और उस दिन तो पूरा टाइम वहाँ बैठे, तो अभी 3 दिन हो गए, दिमाग में इतना बोझ हो रखा है क्योंकि देखती नहीं हूँ। और जितना भी टाइम हम लोग वहाँ रहे तो वहीं बैठी रही मैं पास में ही। तो वही पूरा दिन पूरी रात वही बच्चे गाता है कि कैसे बहनें तड़फ रही हैं, बीवी रो रही है, पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। कुछ भी क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कहना भी शायद बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं तो यही भगवान से और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब उसके लिए प्रेयर करना, उसको अच्छी जगह भगवान जो दे, और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो है इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और उस जीव को जो है अपने चरणों में स्थान दे।
यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप सबसे है कि इस दुख के समय में उस परिवार को ये दुख सहने की जो है आप सब प्रार्थना करना कि भगवान उनको शक्ति दे।